हेलो दोस्तों। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आने वाला है जो कि 25 मार्च मंगलवार को पड़ेगा। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 25 मार्च को आप रखें व्रत। सब प्रथम तो आपको पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखता है उसके पापों का क्षय होता है, जैसे कि इस एकादशी का नाम है। पितरों को मोक्ष मिलता है, पूर्व जन्म के पापों का प्रभाव कम होता है, ऐसा कहा जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना से समस्त पाप मतलब क्षय होते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें और दान और पुण्य का कार्य पूरे दिन करें, ऐसा कहा जाता है। भोजन है, वस्त्र है, जरूरतमंदों को कुछ चीजें दान करें, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर व्रत रख रही हैं तो फलार करें, क्योंकि एकादशी पर फलार ही किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस दिन दानव पाप का विनाश किया था, जिससे उनके अनुयायी पापों के भार से मुक्त हो सके। पद्म पुराण में एक कथा वर्णित है जिसमें राजा मंदाता अपने पापों के कारण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप समाप्त हो गए, उनका राज्य पुनः उनको प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस दिन की महिमा के बारे में भी बताया था। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के पालन से सभी गंभीर पाप मतलब खत्म होते हैं। पुराने बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है, मन और आत्मा शुद्ध होती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए अगर आप बीते हुए समय में किए गए पापों को धोना चाहते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस व्रत को आप जरूर करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पीले फल है, पीली मिठाई है और पीले वस्त्र पहने, खुद भी पहने और भगवान को भी अर्पण करें। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, उसमें केसर जरूर डाल दें। और अच्छा, भगवान को शंख बहुत प्रिय है तो आप शंख में भी पंचामृत डालकर उनका अभिषेक कर सकते हैं और शंख को इस दिन बजाएं जरूर। यहाँ पर एक बात यह है कि शंख बजाने वाला अलग होता है और जिससे आप पंचामृत कर रहे हैं वो जो है शंख अलग होता है। और इस दिन जो है कौड़ियां हैं, आपके गोमती चक्र हैं, भगवान के आगे रखकर पूजा करने के बाद आप इसको अपनी तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं। इस दिन जो है कनकधारा स्रोत का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और जितने भी पवित्र पेड़ हैं उनमें जाकर शाम के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कोई विशेष मनोकामना हो तो तुलसी में मतलब शाम के समय दिया जलाकर पीला धागा बांधकर अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। करके देखें।